हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह जब उठी तो मन में एक ही ख्याल था, सबसे पहले फ़ोन उठाऊं और अपने व्यूज़ देखूं, कितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं। ये ऑटोमेटिकली है ना। जब मैंने ये सोचा था कि ब्लॉगिंग करूँगी तो ऐसा सोचती थी शायद दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं सिर्फ ब्लॉगिंग करूँगी और इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दूँगी। लेकिन नहीं, ये मन है ना। ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ना। ऑटोमेटिकली आप फ़ोन उठाते हो, अपने चैनल पे जाते हो और देखते हो क्या हो रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अदरवाइज़ वैसे मैटर ये होना चाहिए कि इस एज के पड़ाव पर आते आते ये सब चीज़ें मैटर करनी ही नहीं चाहिए। हमें अपनी खुशी के बारे में सोचना है। और बच्चों को बताया, बच्चों को पता चला, और जैसे सबके साथ होता है वैसे मेरे साथ भी हुआ। बच्चे थोड़े से अनकंफर्टेबल हुए, लेकिन फिर मैंने ये कहा मैं कुछ गलत थोड़ा ना कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ एक बातचीत का और अपने थॉट प्रोसेस को बयान करना चाहती हूँ और कुछ नहीं, है ना। देखूँ तो सही क्या है कैपेबिलिटीज़ है ना। जो कैपेबिलिटीज़ ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी के तौर पर पड़ी वो तो सब निभाई हैं। लेकिन अब ये देखना है कि अगर मैं कुछ करना चाहूँ अपने लेवल पे, अपने दम पे, तो मैं वो कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, है ना। जैसे अगर हम बचपन की बात करें तो पेरेंट्स जैसे कर रहे थे तो वैसे कर लिया। शादी हो गई, शादी के साथ जो भी ड्यूटीज़ बाउंडेड थी वो कर ली, है ना। वो ऑटोमेटिक था, वो किसी ने ना सिखाया ना किसी ने समझाया। वो करना था, करना पड़ेगा, यही सब सोच थी। और वो सब कुछ हो गया। फिर ज़रूरत थी तो जॉब पे करी। जॉब पे कोई मैं प्रोफेशनल तो थी नहीं थी, स्क्रैच से स्टार्ट किया। आई वॉज एन आइल्स ट्रेनर फॉर 23-24 ईयर्स। एंड उसके बाद क्या हुआ, मतलब मैंने जॉब ज्वाइन की एज अ इंग्लिश ट्रेनर। लेकिन जो हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं और जो प्रोफेशनल इंग्लिश होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वो सब चीज़ें स्क्रैच से शुरू करी मैंने। 12-12 1-1 बजे तक रात को खुद पे वर्कआउट करना। उसके बाद छोटे बच्चे थे उनको भी देखना, जॉब पे भी जाना। एंड करते 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 वो करना पड़ रहा था ना। मन चाहे था चाहे नहीं था, वो करना पड़ रहा था, लेकिन किया और फिर दिल से भी किया। लेकिन उसके बाद जो भी उम्र के साथ जो भी मैरिजल ड्यूटीज़ होती हैं वो सब पूरी की। लेकिन अब जब बच्चे अपनी अपनी जगह पे हैं तो ऐसे लग रहा है शायद वही टाइम जो बचपन वाला था जहाँ पे कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी या कुछ ऐसा नहीं था, तो वो जिसको कहते हैं ना एम्प्टी नेस्ट, वो वाली सिचुएशन आ गई है। तो कुछ करना है, करेंगे, कर रहे हैं, है ना। आप भी सोचो क्या कर सकते हैं। तो अब ये कैपेबिलिटीज़ ऐसे ना हो भगवान के पास जाएं और कहें भी यही सब काम करते रह गए और अपने लिए तो कुछ किया नहीं है ना। तो मन में ये गुमान नहीं होना चाहिए। तो अभी सहजता, मैं सोच रही थी सहज रहना, सहज सीखना और सहजता कैसे अपनाएं। लेकिन मेरे को लगता नहीं है ये सहजता जल्दी जल्दी, चाहे उम्र भी हो जाए तब भी आती है। कर रहे हैं, है ना। और इन्हीं सब बातों, मेरे को पता है मेरे बातों का कोई कुछ ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये है कई लोग इसके साथ अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मन जो है ना वो एक बावरा है और वो इधर उधर भाग ही रहा है अभी तो, है ना। इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या सोचूं क्या समझूं,
है ना? तो ये सब चीज़ें जो हैं, कोई बात नहीं, आ जाएगी, है ना? वो हार्नेस भी हो जाएगी, लगाम भी हाथ में आ जाएगी, भी किसके बारे में ज़्यादा वो करना है। तो देखते हैं। अभी तो वो जो मेडिटेशन की बातें होती हैं ना, जब हम नई नई मेडिटेशन में बैठते हैं तो मन बहुत भागता है ना? पता नहीं कहाँ कहाँ के थॉट्स आते हैं। जैसे मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है, जैसे मूल मंत्र करती हूँ तो ये बैठती हूँ थोड़ी देर, तो लगता है पता नहीं कहाँ, भगवान का नाम तो याद नहीं आता, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग दौड़ता है। ये लगता है बचपन की, कोई जवानी की, कोई जॉब की, उन वैसे पर्सन्स की बातें आ जाती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता। तो धीरे धीरे, लेकिन वो भी तो एक प्रैक्टिस है ना, फिर धीरे धीरे वो कहते हैं ना, जैसे मैं सुनती हूँ, जैसे प्रेमानंद जी को सुन लिया, या आचार्य प्रशांत जी हैं उनको सुनते हैं, तो यही बातें होती है ना भी, जब हम लगातार बैठते हैं, मेडिटेशन करेंगे, आदत डालेंगे, तब धीरे धीरे करके मन हमारे काबू में आता है। वैसे ही मेरे को लग रहा है ये भी मेरी एक मेडिटेशन ही चल रही है भी। अभी तो बेसिक की बात, पैर की बातें हो रही हैं, लेकिन शायद थोड़े समय में मेरे थॉट्स को भी एक चैनल मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा जिसके बारे में हम खुलकर बात कर सकेंगे। वैसे तो मुझे अपने आप पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मेरे को हर टॉपिक पे मैं कर सकती हूँ, इतना मतलब कॉन्फिडेंस है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो कर ही सकती हूँ, है ना? बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन, सो इतना तो एक्सपीरियंस के साथ भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलो वो मिल जाएगा, थॉट प्रोसेस भी मिल जाएगा, एक चैनल भी मिल जाएगा, है ना? चलो मिलते हैं फिर। ओके, बाय। और हाँ, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना ये सब सही लग रहा है, और इसको लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, थोड़ी सी फिर एक मोटिवेशन बनी रहेगी। थैंक यू।